अजीज दोस्तों, इस वक्त हम बिलू एरिया में मौजूद हैं और ये आपको जो क्राउड नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो गुज़श्ता 3-4 रोज से मुसलसल सफर में थे और इमरान खान की आखिरी कॉल पर यहाँ आए और अभी यहाँ से ये डी चौक की तरफ गए थे और वहां से फिर ये आपने फायरिंग की आवाज भी सुनी होगी। सामने से फायरिंग भी हो रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल भी हो रहा है और ये लोग जो आ रहे हैं ये देख रहे होंगे कि अपनी आंखों को मलते हुए यहाँ वापस आ रहे हैं। तो आपको ये सीन हम दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। खतरा तो है लेकिन हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी ये लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और 3 दिन से इन्होंने अपने सफर का आगाज किया था और अभी से डेढ़ घंटा कबल बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर यहाँ थे। यहाँ उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ से अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहबा की क़यादत में फिर लोग आगे बढ़े और अब आपने देखा होगा कि लोग अब डी चौक से वापस आ रहे हैं क्योंकि वहां सामने से भी आपने फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी, आंसू गैस भी आपने देखा और इसलिए अब आंसू गैस और फायरिंग की वजह से दोबारा लोग जो है वो वापस आकर किसी जगह जमा होंगे क्योंकि जो लोग आगे गए थे अपने साथियों को इशारा कर रहे हैं कि वापस चले। आगे से फायरिंग शुरू हो गई है और आगे से आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है और ये लोग अब डी चौक से वापस जो इस तरफ आ रहे हैं, आप इनकी तादाद खुद मुलाजा कर सकते हैं कि इनकी तादाद क्या है। ये गाड़ियों में जाहिर है कोई पूरे KPK से जो लोग आए थे ये उनकी गाड़ियां हैं और अभी ये अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं और इन्होंने खुद रास्ते से तमाम रुकावटें जो है वो हटाई थी। और यहाँ एक ये देखें, अब छोटे छोटे जो खोंचा फरोश हैं उनकी भी दिहाड़ी लगी हुई है। जाहिर है ये लोग जो दूर दराज से आए थे इन्होंने अपनी जेब से कुछ चिप्स खरीदता है, कोई और चीज खरीदता है और कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने यहाँ शहर के लोगों ने भी खाना भेजा। अच्छी बात है कि जो इस्लामाबाद में PTI के लोग थे वो आए और अपने घर में खाना लेकर आए और यहाँ तकसीम किया। ये सूरत हाल दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम तो डी चौक की जानब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम डी चौक की जानब जा रहे हैं लेकिन आगे फायरिंग की आवाजें जो आप सुन रहे होंगे, फायरिंग की वजह से लोग जो है वापस जो है वो किसी जगह महफूज जगह तलाश करने के लिए वापस आ रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि ये वो सारी गाड़ियां हैं जो अभी जुलूस की सूरत में डी चौक की जानब रवां दवा थी। मेरे भी कई दोस्त जितने रास्ते में मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आगे ना जाए, आगे रास्ता खराब है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको जैसा बताया था कि यहाँ मुख्तलिफ खोंचा फरोश भी आए हुए थे जो जहाँ से लोग अपना काम भी चला रहे थे और इनका काम भी चल रहा था। ये अब फायरिंग की वजह से थोड़ा सा हड़बूल भी मचा हुआ है और ये PTI के गार्ड हैं जो खुद रास्ता बना रहे हैं ट्रैफिक का, क्योंकि यहाँ जाहिर है कि इंसानियत नाम की चीज हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं है। तो अभी जब यहाँ से ये जुलूस डी चौक की जानिब रवाना हुआ था तो उस वक्त अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी तो उमरात थी, लेकिन अभी अब जब इधर आ रहे हैं तो हमें वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे, उनकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। ये आप साइडों पे देख रहे हैं कि लोग दरख्तों के नीचे, दरख्तों की ओट में पनाह लिए हुए हैं और मैंने बार बार बताया कि रेडियो वाले ये आए हुए हैं और ये अनफॉर्चुनेटली दरख्तों को आग भी लगा दी गई है। ये पहले भी कुछ PTI के नादान दोस्तों ने ये काम किया था और गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया था
कि उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। तो अब पता नहीं दरख्तों को आग लगाने से मेरा ख्याल है ये समझते हैं कि आंसू गैस असर नहीं करती, तो इसलिए अब उन्होंने सुबह भी ये मुख्तलिफ जगह पे आग लगा देते थे, लेकिन अब ये दरख्तों को आग लगाने वाला काम जो है ये तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने साथ भी ज्यादती की है और पार्टी के साथ भी ज्यादती की है। ये बिलू एरिया की खूबसूरती बढ़ाने वाले दरख्त थे, पता नहीं इनको जो आगे ये आप नौजवानों को देख रहे हैं, ये जो अंदर ट्रैक आपको नजर आए ये मेट्रो बस का ट्रैक है जंगले की उस तरफ, और ये सब गाड़ियां अब जब पीछे से फायर होता है तो ये गाड़ियां फिर लाइन पे नहीं रहती और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद ने थोड़ी देर पहले एक हुक्मनामा जारी किया है वायरलेस पुलिस को कि तमाम पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटियों पे आ जाए और तैयारी कर ले कि आज रात हमने ब्लू एरिया कवर कराना है। और मुझे लगता है कि उस ऑपरेशन का आगाज हो गया है और अब तो आपको नजर आ रहा होगा कि साइड से लोग भागते हुए किस तरह आगे की जानब जा रहे हैं। या तो यह है कि दूसरी साइडों से भी कहीं मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों ने दूसरी साइड से भी अटैक कर दिया हो, क्योंकि लगता है कि पुलिस ने दूसरी साइड से भी अटैक करने की कोशिश की है। तो बहरहाल अभी एक दो से बताया कि अली मीन गंडापुर साहब से लोगों ने हजूम में ये हलफ लिया था तलाक में कि आज आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, और फिर आपने आज बुशरा बीबी का वो खिताब सुना होगा कि जिसमें उन्होंने लोगों से हलफ लिया था कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते हम यहाँ पर धरना देंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन ये आपको जो हजारों की तादाद में वर्कर नजर आ रहे हैं, ये सब वर्कर हैं। मुझे अभी तक किसी लीडर का चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि हम भी पीटीआई की लीडरशिप को जानते हैं, लेकिन वर्कर जो है देखे किस तरह यहाँ जान हथेली पे रख के यहाँ आए हुए हैं, कुर्बानी के जज्बे से है। लेकिन अब इन्हें गाइड करने वाला जो है वो कोई लीडर नहीं मिल रहा कि जो इन्हें गाइड कर सके कि भाई अब आपने क्या करना है। कोई गाइडलाइन नहीं है, और गाइडलाइन ना होने की वजह से अब हड़बूंग मचा हुआ है, क्योंकि जब चले जाते हैं क्योंकि ये आपको नजर आ रहा होगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, दोबारा से मशीन हुए? दोबारा उधर से फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देखा होगा कि लोग पसपा भी हो रहे हैं, यानी डी चौक से वापसी पर भी वो उनके पुरजोश नारे जो हैं वो आपको सुनाई दे रहे होंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि जो पीटीआई के लोगों ने खुद ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ताकि गाड़ियां एक दूसरे से टकरा ना जाए हड़बूंग में। ये फिर आपने फायर की आवाज सुनी होगी, क्योंकि फायरिंग भी साथ साथ जारी है वक्फे वक्फे से। और ये जो मेरे दोस्त रेगुलर मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैंने उन्हें यहाँ खड़े होकर बताया था कि ये पीएसओ का पेट्रोल पंप और कुलसूम अस्पताल जो है यहाँ पर 4 अक्टूबर को भी दिन भर आंख में चोली हुई थी, लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ था, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ था। और मैंने ये खदशा जाहिर किया था कि यहाँ क्योंकि इस रुकावट से आगे जो है बेसिकली जो रेड जोन है वो यहाँ से शुरू होता है। ब्लू एरिया तो बहुत लंबा हो गया है, तो रेड जोन खाली कराने के लिए क्योंकि टास्क दिया गया था फौज को,
तो अब डी चौक की दूसरी साइड से लोग इधर आ रहे हैं। अब आई हैव नो आइडिया कि ये लोग अब यहाँ रात काम करें कि नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह लोग आग जलाकर जो है वो हाथ सुस्ता रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में आज सर्दी शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद में काफी सर्दी है और इस सर्दी का मौसम बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आप देख रहे होंगे ये आपको फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। इन फायरिंग की आवाजों में एक रात का अंधेरा भी है और रात के अंधेरे की वजह से फिर खौफ व हरास और बढ़ जाता है। तो साथ साथ आप आंसू गैस लगता है कि पीछे चल रही है। आंसू गैस यहाँ तक आंसू गैस पहुंचना शुरू हो गई है। तो दोस्तों आपको इन दोस्तों की तैयारी से पता चल रहा होगा कि ये लंबा धरना देने के लिए आए थे। आपको इनके बैग भी नजर आ रहे हैं। ये जो वाकई लगता है कि जो खान साहब को रिहा करा के जाने का अज़म था, लेकर आए थे। आप देखें बिस्तर इनके साथ थे। अगर यहाँ इनका पड़ाव होता तो ये लंबा पड़ाव कर सकते थे। ये दोस्तों झंडा बरदार भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी कर रखा था ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब ये रेडी वालों का जो है वो मसला बना हुआ है। और ये आपको फिर आवाज सुनाई दे रही होगी फायरिंग की। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ काफी ख्वांचा फरोशों ने अपना आज अच्छा बदल। ये देखे काबा वगैरह, आपको पता है कि ज्यादातर लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से आए वो कावा जो है वो उनका रेगुलर पीते हैं, तो इसलिए यहाँ कावे का स्टॉल भी लगा हुआ था। तो ये मेरी लेफ्ट साइड पे आपको वही कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल नजर आ रहा है। ये मेट्रो का स्टेशन है, ठीक है, जिसके पास से हम गुजर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि अब डी चौक से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एडवांस में शुरू की हुई है, क्योंकि अब फायरिंग की और आंसू गैस की आवाजें हमारे करीब आती जा रही है। हालांकि हम भी अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये लोग जो तेज भाग रहे हैं इनको भी अंदाजा हो गया है कि शायद ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है। ये आप अगर इधर भी देखें हर तरफ से आपको लोग भागते हुए नजर आएंगे। अब पीटीआई की क़यादत ने इनको कोई गाइडलाइन नहीं दी। इनको ये बताया नहीं कि अगर अचानक आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू होता है, अगर अचानक फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है तो फिर आपने करना क्या है। तो दोस्तों ये हम आपको अपडेट कर रहे थे बिलू एरिया से। यहाँ से डी चौक का फासला जो है मैक्सिमम 1 किलोमीटर है। ये लोग जो है यहाँ से जुलूस की सूरत में गए। 3 बंदे अभी मर गए हमारे। ये चार बंदे हमारे कल फौत हुए। आप कहाँ से सीधा फायरिंग कर रहे हैं हम मासूम लोगों के पास। हमारे पास छुरी चाकू कोई चीज नहीं, हम लोगों के हाथ में ये तस्बीह है। ये देख लो, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह का विर्द करते और ये जालिम लोग हमें इख्तिलात दिलाते हैं और हमारे ऊपर फायरिंग करते सीधा। दोस्तों ये एक आपने देखा कि पीटीआई के मुतहर्रिक और नौजवान थे। अब ये गाड़ी देखे अब धक्का स्टार्ट हो गई है। अब इसकी वजह से दीगर गाड़ियां जो हैं उनका प्रॉब्लम भी बनेगा। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये अपडेट जो हमने आपको करना था काफी हद तक कर लिया, ताकि सिर्फ आपको ये बताना था। लेकिन लगता यह है कि अब डी चौक तकरीबन आज रात को क्लियर करा लिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन क्लीन अप जारी है।
जिस अंदाज से, जिस स्पीड से ये लोग वापस आए हैं, और लगता है किसी गाइडलाइन के बगैर ये वहाँ स्टे भी नहीं कर सकते थे। और अब वो धरना जो मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म होना चाहिए था, शायद वो आज इस ऑपरेशन के नतीजे में वो धरना जो है वो उठाया जाएगा और डी चौक को क्लियर कराया जाएगा। दोस्तों, हमने कोशिश की कि जलाल जैसे भी आपको लम्हा बलम आगाह करें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।